हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं गोभी काट रही हूँ। तो बस पहले मैं इन्हें मोटा मोटा काट लूँगी और साथ ही साथ मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। तो इसमें से मैं पानी अपने लिए 1 गिलास निकाल लूँगी। तो सबसे पहले मैं उठकर पानी पी लेती हूँ। तो सर्दियों में ही मैं गर्म पानी पीती हूँ, गर्मियों में मैं गर्म पानी नहीं पीती, ठंडा ही पी लेती हूँ। तो बस जब भी हम पानी पिए हमें बैठकर पीना चाहिए। तो पहले मैं भी काम करते करते पानी पी लेती थी, पर जब मुझे पता लगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए तो अब मैं बैठकर पानी पीती हूँ। तो सुबह हम सबको ही गर्म पानी पीना चाहिए और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में मैंने जो गोभी पहले काट कर रखी थी, 3 आलू ले लिए हैं, वो उसमें काट दिए हैं और सब्जी को अच्छे से धो लूँगी और प्याज टमाटर जो भी हमारा तड़के का रहता है वो प्रेपरेशन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ, वही सिंपल सा तड़का। जीरा डाल दिया है, सूखी मिर्च डाल दी है और प्याज डाल दिया है एक, और एक ही मैंने टमाटर लिया है। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे और जब ये हो जाए तो टमाटर डाल देंगे और टमाटर में हम सबसे पहले डालेंगे नमक और वही रेगुलर सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। तो बस ये सब डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो सब्जी को मैंने धोकर रख दिया है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ दूध से मलाई। तो सबसे पहले मैं दूध निकाल देती हूँ फ्रिज से, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, इससे हमारी गैस भी बच जाती है। तो मलाई मैंने निकाल दी है और दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दिया है, मतलब गर्म होने के लिए रख दिया है। तो उसके बाद मैं उसे गर्म करती हूँ। तो यहाँ सब्जी को मैंने ढक दिया है और अब मैं आटा लगा लूँगी। तो वो जो मैंने पानी ज़्यादा गर्म किया था वो अभी यूज़ में आया है, क्योंकि अब ठंड हो चुकी है और ठंडे पानी से आटा नहीं गूँधा जाता है। तो नमक डाल दिया है आटे में थोड़ा सा, इसे अच्छे से मिला लूँगी और आटा मैं लगा लूँगी। तो सब्जी जो है वो मैंने सिम पे कर दी है, वो साथ साथ होती रहेगी। और बच्चे अभी सोए हैं, हस्बैंड भी अभी सोए हैं। तो सबसे पहले मैं किचन में आके अपना ये काम कर लेती हूँ। इससे जो है ईज़ी हो जाता है, बाद में बच्चों के उठने के बाद फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। तो आटा भी यहाँ पर जो है वो हो चुका है और इसके बाद अब मैं बनाती हूँ चाय। तो चाय मैंने साथ में लगा दी है और सब्जी को भी देख लिया है। तो चलिए पहले आपको बाहर का थोड़ा सा मौसम दिखाते हैं। और आज रात को हुई थी बारिश और अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो यहाँ पर मैं उठा रही हूँ लावण्या को और हस्बैंड गए हैं वॉशरूम। तो अब हम साथ में चाय पी लेते हैं। सब्जी जब मैं बना लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, ताकि मैं भी चाय आराम से पी सकूँ बैठ के। और फिर इतनी वो नहीं रहती कि लेट हो जाएंगे। तो बस चाय आराम से पी के फिर मैं जाती हूँ किचन में। तो यहाँ चाय पीने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और सारी चपातियाँ मैंने बना ली है। तो ये लास्ट चपाती है और इसके बाद फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो रहता है वो कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन एकदम साफ़ हो चुका है और टिफ़िन मैंने बच्चों के तैयार कर दिए हैं, बॉटल, फ्रूट बॉक्स वगैरह। और किचन भी मैंने साथ ही साफ़ कर दिया है, क्योंकि टाइम था मेरे पास। तो जब कभी लेट हो जाए या टाइम ना रहे तो किचन में बाद में साफ़ करती हूँ, पर आज मैंने पहले कर दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बेटी को तैयार करने। बेटा पहले चला जाता है नहाने बेटी से और फिर हस्बैंड बेटी को नहलाते हैं और उसके बाद वो खुद नहाने जाते हैं। तो बेटी को वो मेरे पास दे देते हैं। उसके बाद मैं बेटी का बैग वगैरह सब कुछ चेक कर लेती हूँ और उसकी कंघी वगैरह कर लेती हूँ, जो भी रहता है। वैसे बैग में रात में पैक करवा देती हूँ बच्चों के, पर हो जाता है कई बार बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते, तो सुबह मैं चेक कर लेती हूँ।
और अब बच्चे जा चुके हैं, तो सबसे पहला काम मेरा होता है रूम को समेटने का, जो भी हमारा फैला रहता है सुबह। तो इसी रूम में ज़्यादा रहता है क्योंकि यहीं तैयार होते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं खाना खाते हैं। तो इसी रूम से मैं पहले स्टार्ट करती हूँ समेटना घर को। तो बस बुक्स वगैरह, सुबह जो भी कपड़े वगैरह बच्चों ने खोले रहते हैं, जो भी सब कुछ रहता है वो मैं अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। और उसके बाद बेड वगैरह साफ़ कर देती हूँ और बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ। ब्लैंकेट्स वगैरह जो फ़ोल्ड करने के रहते हैं वो सब कर देती हूँ। वैसे तो सुबह ही कर देते हैं, पर अगर नहीं सुबह हुए हो तो बस ये मेरा काम उसके बाद रहता है। और ये सेटी साफ़ कर लेती हूँ। ये इस पे पूरा दिन या बच्चों के बैग, टॉयज़, इस तरीके का सामान पड़ा रहता है, तो बस ये भी साफ़ कर दी है। उसके बाद मैं पिछले रूम में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर आज बिस्तर नहीं उठाया था, तो यहाँ मैं रज़ाई को फ़ोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं आते हैं, सोते ही हैं यहाँ पर। तो बस ये भी मैंने ठीक कर दिया है और चादर वगैरह मैं यहाँ ठीक कर दूँगी। पिलोज़ वगैरह जो भी रहता है थोड़ा बहुत, बिस्तर को अच्छे से झाड़ के। और इसके बाद जाती हूँ मैं हॉल में। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने निकाल कर रखे थे, तो पहले मैं उन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये बेटी के कपड़े हैं जो उसने उतारे हैं, इन्हें बाहर रख दूँगी। और ये चेयर पर जो आप कपड़े देख रहे हैं, तो ये कल मैंने बेड बॉक्स खोला था, उसे मैंने सर्दियों के सारे गर्म कपड़े निकाल दिए हैं। तो ये मैंने एक साथ कमीज़ ही निकाली है, शर्ट्स जो रहती है, क्योंकि मुझे ये टेलर के पास देनी है। इससे मुझे वैन निकलवाने हैं, कॉलर वैन वगैरह मैंने हर सूट में मेरे रहते थे सर्दी के। पर लास्ट ईयर से मुझे सर्वाइकल हो गई है, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है क्योंकि इससे बहुत पेन होती है। तो बस ये मैंने कल के निकाले थे, तो आज मैं इन्हें रख दूँगी एक पैकेट में। जब भी मुझे टाइम लगेगा मुझे ये टेलर को देने पड़ेंगे, क्योंकि ठंडी अब बहुत ज़्यादा आ रही है, हो रही है धीरे धीरे। और आज तो रात में बारिश हुई है, ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो बस उसके बाद आ गई हूँ मैं पिछले रूम को समेटने के बाद हॉल में। तो यहाँ पर बस बच्चे टीवी देखते हैं, तो बेडशीट वगैरह, कुशन वगैरह इधर उधर कर देते हैं। बाकी जो खा लेते हैं कभी कुछ स्नैक्स वगैरह, वो गिरा देते हैं। बाकी यहाँ कुछ नहीं होता, खाना वगैरह हम यहाँ नहीं खाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, या गेस्ट आए तब बहुत ही कम। तो हम आगे वाले रूम में ही खाते हैं, तो यहाँ इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस यही कुशन वगैरह अच्छे से, और जो ये कवर वगैरह हैं ये अच्छे से लगा लूँगी। और ये जो मैंने नीचे छोटे छोटे से मैट बिछाए हैं, ये मैं बाहर डाल देती हूँ, झाड़ लेती हूँ। और फिर झाड़ू की बारी आती है। तो सबसे पहले मैं पीछे वाले रूम में ही झाड़ू मारती हूँ, जैसा आपको पता है। तो पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है यहाँ हॉल की। तो यहाँ पर ये जो गलीचा है, ये जो मैट है, तो इस पे भी सीक वाले झाड़ू से ही लगाना पड़ता है, क्योंकि इस पे ये सॉफ्ट वाला झाड़ू नहीं लगता है। तो पहले मैं इस गलीचे पे झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद ये नारियल वाले झाड़ू से इधर उधर जो रहता है कचरा, उसे इकट्ठा कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, सर्दियों में ये दिक्कत रहती है। गर्मियों में तो ये मैट्रेस वगैरह हम लोग उठा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। पर सर्दियों में बिना मैट्रेस या बिना जो भी नीचे गलीचा वगैरह हो, इसके बगैर नहीं होता, क्योंकि ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। टाइल्स तो और ज़्यादा ठंडी होती है। तो बस उसके बाद आ जाती हूँ मैं बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मेरा झाड़ू का काम हो जाता है ख़त्म। तो यहीं पर आप देख सकते हैं ज़्यादा कचरा रहता है, क्योंकि बच्चे खेलते भी हैं, बैठते भी हैं। तो बच्चों के पास कचरा नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो बस यहाँ से मैं इसे सारा कर दूँगी बाहर, फिर बैल्कनी में मार देती हूँ। और उसके बाद पोछा लेकर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में टाइल्स है, लाइट कलर की है, तो ज़्यादा गंदा होता है। और बाथरूम भी साथ में ही है, तो और ज़्यादा गंदा रहता है। और बच्चे जो है यहीं से आते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ यहाँ झाड़ू पोछा लगाती हूँ, पर ये एरिया दरवाजे के पास और जो पीछे जहाँ झाड़ू हम अच्छे से नहीं लगा पाते, वहाँ पे डस्ट रहती है। तो बस वहीं पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। ये डेली ही लगाना पड़ता है, दरवाजे के पास, बाथरूम के दरवाजे के पास, और जहाँ ये गमला रखा है यहाँ पर।
और उसके बाद फिर मैं ये टेबल साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पर भी बच्चों के हाथ वगैरह लग ही जाते हैं। डेली कुछ सामान रखते हैं वो भी लग जाता है, दाग शीशा है इस पर, तो इसे मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। और दूसरे या तीसरे दिन ये जो सोफ़े के ऊपर लकड़ी लगी है इस पर भी, या बच्चे गिलास रख दे या चाय का कप, तो इस तरीके से दाग लग जाते हैं। तो बस ये दूसरे तीसरे दिन मैं कर लेती हूँ, या हफ्ते में 2 बार। तो बस इस तरीके से साफ़ करेंगे तो अपने लिए ही ठीक रहता है। नहीं तो अगर हम सोचेंगे बाद में करेंगे तो मैल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जम जाता है और अपने लिए ही दिक्कत होती है, टाइम लगता है। और उसके बाद ये टीवी वाला एरिया, यहाँ भी मुझे डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले दरवाजे से धूल बहुत ज़्यादा आती है। हवा जब चलती है शाम के टाइम तो वो सारी यहाँ पर बैठ जाती है, क्योंकि ब्लैक है ये। तो बस इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो ऊपर ये मुझे जो इसका टॉप है ये डेली ही साफ़ करना पड़ता है, टीवी भी। तो बस नीचे भी मैं हल्का फुल्का मार लेती हूँ। और उसके बाद इसे अच्छे से शीशा वगैरह जो है ये कॉलिन के साथ मैं साफ़ कर रही हूँ। तो डेली तो ये मैं कॉलिन के साथ साफ़ नहीं करती हूँ, पर इस पर मुझे डस्टिंग करनी ही पड़ती है डेली। अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं कर पाई डेली, या कुछ और काम हो तब नहीं कर पाती, अदरवाइज़ मैं डेली ही करती हूँ। तो आप देख सकते हैं घर रूम भी साफ़ हो चुका है और ये शीशा भी चमक रहा है, और हॉल भी बिल्कुल अच्छे से ठीक हो चुका है। और ये थोड़ी देर तक ही रहने वाला है, ये रूम भी हो चुका है। इसके बाद जब बच्चे आएंगे तो फिर से वही सब फैला पड़ा मिलेगा। और उसके बाद मेरा काम रहता है, अब 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मेरा काम रहता है ब्रश का। तो इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, हस्बैंड आते हैं तो उनके आने से पहले मैं फ़्री हो जाती हूँ। अगर मैं कभी फ्री नहीं हो पाई या मुझे काम ज़्यादा रहता है, या जैसे कपड़े मुझे धोने हो तो कपड़े भी मशीन साथ में लगी रहती है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी मेरा यही रूटीन रहता है, और कोशिश मैं यही करती हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले सारा काम हो जाए और फिर अच्छे से फ्री होकर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तसल्ली से ब्रेकफास्ट करते हैं। लेट हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना थोड़ा स्किन केयर कर रही हूँ। ब्रश मैंने कर ली है और उसके बाद मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ। तो ज़्यादा स्किन केयर मैं नहीं करती हूँ, फ़ेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ उसी से मैं फ़ेस वॉश सुबह कर लेती हूँ। 2 टाइम मैं फ़ेस वॉश करती हूँ। उसके बाद टॉवल से टॉवल ड्राई कर लूँगी और मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। अगर बाहर जाना हो तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, पर आज मौसम ख़राब था तो मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया है। बस ये बायोटिक का मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, तो ये मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर मेरी गर्दन जो है वो गर्दन ही दिख रही है, पूरी मैं नहीं दिख रही। तो मोबाइल मैंने एडजस्ट कर लिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो बस मेरा हो चुका है, मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है, बिंदी लगा लूँगी और उसके बाद कंघी कर लूँगी। तो बस इतना सा स्किन केयर मेरा रहता है। मेकअप वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता ही है जो मेरे रेगुलर व्यूवर है। तो बस घर में यही रहता है, एक बिंदी लग जाती है और बस मॉइस्चराइज़र लग गया, हो गया आपका मेकअप। तो उसके बाद बालों को अच्छे से कंघी करके फिर से मैंने बना लिया है। और अब इसके बाद मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 10:30 सवा 10 का टाइम हो रहा है, 10:20 हो रहे हैं और हस्बैंड आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट साथ में बैठकर। बहुत ही तसल्ली से फिर ब्रेकफास्ट मैं कर पाती हूँ। तो यही मेरा सुबह का रूटीन रहता है। अगर मेरा कोई काम रह जाए तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वो काम करती हूँ। तो ये तभी होता है जब कपड़े वगैरह साथ में मैंने धोने को डाले हो या गेस्ट वगैरह आए हों, क्योंकि देखिए आप एक ही रूटीन को हमेशा फॉलो नहीं कर सकते। गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सुबह का यही रूटीन रहता है। और इसके बाद मैं करती हूँ बर्तन जो मेरे रहते हैं ब्रेकफास्ट के, जो अभी के बर्तन होते हैं, और अगर सुबह के रहे हो तो, नहीं तो जो जिस बर्तन में खाना वगैरह बनाया है वो सब। और उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ, उसके बाद का आपको पता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।